आज तक डिजिटल पर इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय सेना को मिली बड़ी कामयाबी। आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का किया सफल परीक्षण। 1087 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगी भारतीय मिसाइल। भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। भारतीय सेना को अब और मजबूती मिलने वाली है। डीआरडीओ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ने नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। हॉस्टाइल हमारा कोई नेबर नहीं है, तो इसको हम पीस टाइम कंसीडर कर सकते हैं। भारत पे हम रिलाय कर सकते हैं, उन पे डिपेंड कर सकते हैं कि वो हम पे हमला नहीं करेगा। 65 में भी जब उन्होंने हमला किया तो अचानक ही किया। नहीं, उस वक्त भी ये इंटेलिजेंस बोर्ड की एक्सपेक्टेड ये चीज होता यही है कि आपकी। বন্ধুরা এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবর এখন এটাই যে ভারতের ডিআরডিও তরফ থেকে নিজেদের স্বদেশী এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম আকাশ এনজি অর্থাৎ নেক্সট জেনারেশনের মিসাইলের সফল পরীক্ষা করেছে। এর সাথে সাথে আপনারা এটাও জানেন ভারত কিছুদিন আগে আকাশ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমকে পরীক্ষা করেছিল। আর সেই সময় পরীক্ষার সময় এটাও জেনে গিয়েছিলেন যে ভারত নিজেদের স্বদেশী আকাশ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম দিয়ে একই সাথে 4টি টার্গেটকে ধ্বংস করে, যেটি করে ভারত সম্পূর্ণ একটি ওয়ার্ল্ড রেকর্ডকে বানিয়েছিল। তো তখনই ভারতের আকাশ এনজি মিসাইলের পরীক্ষা তো সফল হয়ে যায়, আর এটাকে দেখে পাকিস্তানিদের ভেতরে খলবলেও ধরে। কেননা এই মুহূর্তে ভারত স্বদেশী আর বিদেশি অস্ত্রকে ভান্ডারে যুক্ত করে নিজেদের বাহিনীকে মজবুত গড়ে তুলেছে। আর এই সবকিছুকে দেখে পাকিস্তানিদের হার্টবিট অনেক বেড়ে যায়। এমনকি পাকিস্তানিরা ভাবছে এই সবকিছু দিয়ে ভারত পাকিস্তানের উপর যেন কখন হামলা করে। কারণ আপনারা জানেন পাকিস্তান এই সময় নিজেদের সমস্যায় জর্জরিত, নিজেদের কারণেই তারা দিনের পর দিন বা লাগাতার ঠোকাই হচ্ছে। তাই এই মুহূর্তে পাকিস্তানিদের উপর যে ভারত হামলা করতে পারে এটা সবথেকে তাদের বড় ভুল। কেননা পাকিস্তানিরা নিজেরাই ঠোকাই হয়ে মারা যাচ্ছে, তাই এখানে ভারতের হামলা করার কোনো প্রয়োজন নেই। তবুও ভারত যখন কোনো নিজেদের স্বদেশী মিসাইলকে পরীক্ষা করে আর তাতেই পাকিস্তানিদের চিন্তার ভয়টা আরো বেড়ে যায়, সাথে ঘুমও উড়ে যায়। তো বন্ধুরা পুরো ভিডিও ক্লিপটি দেখে নিন, আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কিন্তু কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। एक तो उन्होंने सोल्जर्स को इक्विप किया है, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट्स दी और फिर साथ उनके हेलमेट दिए, और उसके बाद जदीद राइफल्स दी जो होलोग्राफिक और रिफ्लेक्स विजन। उसमें मैं बताना चाहूंगा को जो नई उनको गने आर्मी को दी जा रही हैं वो रात के वक्त देखने को वो सलाहियत रखेंगी। और उसके बाद जो उससे बड़ी बात जो कम्युनिकेशन उन्होंने जो सबसे बड़ी जो इंप्रूव की है कि उनका हर सोल्जर जो होगा उसको रियल टाइम डाटा मुयसर होगा रिगार्डलेस वेयर एवर ही इज। और उसके बाद वो कैपेसिटी रखते हैं कि इन सारे सिस्टम्स को जो कि खासकर उसमें उन्होंने नई बारूदी सुरंगें जो है वो भी निपन उसका नाम रखा है, वो भी उन्होंने दी है। और उसके बाद वो इसको टाइमली और ऐसा सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया है कि इस सिस्टम को वो जब चाहेंगे अपग्रेड करने की सलाहियत रखते हैं। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रेंड क्या चल रहा है। पूरी दुनिया में ट्रेंड ये चल रहा है इस वक्त नंबर ऑफ सोल्जर्स पे तवज्जो नहीं दी जा रही। नंबर ऑफ सोल्जर्स जब आपकी लार्जर आर्मी होती है, जिस तरह की भारत की आर्मी जो है वो तकरीबन 12,29,000 उनके फौजी हैं। अब सबसे बड़ा प्रेशर ये आता है कि उन फौजियों को तनख्वाहें देनी होती है, उनकी पेंशन, उनकी मराहत जो उनकी उनको दी जाती है मराहत, उस पर पैसा बड़ा खर्च आता है। अब इस वक्त दुनिया में ट्रेंड ये है कि फौजें कम की जाए लेकिन उन पर टेक्नोलॉजी पे जोर दिया जाए। अब इस वक्त जो बिलखसूस मेरी जो तवज्जो इस बात पे थी कि जब वो अपने आप को इक्विप कर रहे हैं अगेंस्ट चाइना, लेकिन जब चाइना के खिलाफ वो अपने आप को इक्विप कर रहे हैं तो अल्टीमेटली डायरेक्टली उनकी जो थ्रेट है वो दूसरी पाकिस्तान की तरफ की है। निकलकर सामने आ गई। दरअसल भारतीय सेना को अब और मजबूती मिलने वाली है। डीआरडीओ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ने नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। यानी आकाश एनजी ने सफल टेस्टिंग कर अपना लोहा मनवा लिया है। हॉस्टाइल हमारा कोई नेबर नहीं है, तो इसको हम पीस टाइम कंसीडर कर सकते हैं। भारत पे हम रिलाय कर सकते हैं, उन पे डिपेंड कर सकते हैं कि वो हम पे हमला नहीं करेगा। 65 में भी जब उन्होंने हमला किया तो अचानक ही किया। नहीं, उस वक्त भी ये इंटेलिजेंस बोर्ड की एक्सपेक्टेड ये चीज होता यही है कि आपकी इंटेलिजेंस वगैरह आपको गॉन करती रहती है दूसरी साइड की प्रेपरेशन देख के, और ये पता ये कोई ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल अंधेरे में बैठे हैं। उस वक्त भी हमें कुछ अंदाजा था और हमारी तैयारी थी। जब पुलवामा का किस्सा हुआ
और इसमें अगर आप इसको इस तरह यूज करें, इस सारे सिस्टम को ऑटोमेटिक पे रख के, तो बाद तो उसने रशिया ने उस पुलवामा के केस में अपना हेलीकॉप्टर गिराया था, वो उनके अपने ही सिस्टम से गिरा था। अच्छा। और ये अनकंट्रोल्ड सिस्टम जब भी यूज करेंगे तो उसमें ये हैजर्ड आ सकती हैं कि आप अपने ही जहाज को गिरा बैठे। तो इस वजह से आम पीस टाइम में ये चीजें बड़ी एहतियात से की जाती हैं। और उसके साथ ये है कि अनप्रोवोक्ड यानी पाकिस्तान की तरफ से तो कुछ भी नहीं हुआ था, ये मिसाइल आ गया इंडिया की तरफ से। ठीक। और ये वही संगीनी है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान वह पे लगा है, क्योंकि हमें अब गारंटीज चाहिए कि आगे ये नहीं होगा। दूसरा, हमें ये गारंटी, या हमने तभी हम ज्वाइंट इंक्वायरी मांग रहे हैं कि वाकई ये किसी रोकी कोई चीज नहीं है। इससे जंगे करोगे इंडिया के साथ? इंशाल्लाह 500 करेंगे। भाई की बात बिल्कुल ठीक। सारी जिंदगी लड़ेंगे इनके साथ, कश्मीर को लेके रहेंगे। कश्मीर को इनके इंडिया कुफर अमेरिका चीन जितने भी कुफर हैं बेईमान हैं, इनकी औकात फौजियों की भला क्या है? ये टैंकों में पैम्पर बांध के बैठते हैं। तो 1971 में 93,000 हमारे फौजियों ने सरेंडर क्यों किया था? फिर लड़ते हैं ना। मैं ऐसे उस बात में बात करूंगा क्योंकि मैंने वो स्ट्रिप पढ़ी नहीं है। अच्छा। ये हम पिस्टल चलाना भी आता है, रॉकेट चलाना भी आता है, सब कुछ चलाना आता है। हम पहाड़ों इलाकों के रहने वाले हैं, अपर तीर का। हाँ। जो हमको ऑर्डर देगा ना, हाँ। इंशाल्लाह ये देखेगा फिर तमाशा। हाँ। ये पूरा दुनिया तमाशा देगा इंडिया नाल की हो रहा है। हाँ। तो इंडिया की क्या औकात है? इंडिया हमारे सामने क्या है? अच्छा। हम एटमी ताकत है, खाली धमकी लगाते हैं, खाली धमकी कि हम भाई असला सीधा कर रहे हैं, शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम है, आप इंडिया कश्मीर से अपनी फौज निकाल लें। यकीन आने इंडिया ना पाओ में आए तो बात कीजिएगा। इनको सिर्फ धमकी की बात है। उनके पास तो 14-15 लाख फौज है, वो किस लिए रखी है उन्होंने? मैम वो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? वो ये है कि उनका ये है कि वो नाश्ता करना चाह रहे हैं। किधर? जब पाकिस्तान में लाहौर में नाश्ता करना चाह रहे हैं, उनका ये माइंड है। इंडियन आर्मी यहाँ नाश्ता करना चाह रही है। हम घास खा के भी लड़ेंगे, घास खा के लड़ेंगे। हाँ जी, घास खा ये के तो हमने लड़ेंगे। भुट्टो साहब की बात कर ली कि एटम बम बनाएंगे, बेशक घास क्यों ना ये खाना थोड़ा सा टाइम है, इंशाल्लाह निकल जाएगा। हमारे मुल्क के हालात बिल्कुल सही हो जाएंगे। उधर तो भाई मोदी सरकार ने पूरा कंट्रोल ले लिया है जी कश्मीर का। यहाँ मुसलमान खड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाला, हाँ। ये 100 हिंदू भी होगा तो वो खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, फिर आप क्या करेंगे जी? लड़ेंगे। कश्मीर तो रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। नहीं फिसल नहीं रहा, कहीं नहीं, उधर ही खड़ा है। हाँ, तो है ना, हम इंडिया की ईंट के साथ ईंट बजा देंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम तो तैयार हैं जिहाद के लिए। हमें सिर्फ इशारा मिलना चाहिए। नहीं है, आपको पता है ना कि हमारे जवान जो थे तो ईमानी ताकत है, 71 और 65 में टैंकों के नीचे आ गए। हाँ, ईमानी ताकत है ना। बम और गोलियों की जरूरत नहीं है। वो एक पकड़ा होगा, उन्होंने लगा दिए होंगे। एक पकड़ के 93,000 बना 93,000 बना दिए होंगे। अच्छा। और पाकिस्तानी जो है ना वो मर जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा। अच्छा, ये आपको भी मेरे ख्याल बांग्लादेश कैसे बन गया फिर? इस बारे में आप ये समझ लो, एक एटम बम भी है। ताकत हर पाकिस्तानी खुद एक एटम बम है। खुद एटम बम जी, बहुत बड़ी स्टेटमेंट।